यदि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तो आपको क्या चाहिए? अब आप कहेंगे बाइक होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए और जैसे भी चल सकते हैं, लेकिन क्या सड़क ही अगर ठीक नहीं है तो आप सरकार को कोसेंगे। लेकिन रुड़की विधानसभा में सरकार को कोसने की आवश्यकता नहीं है। रुड़की विधानसभा में एक मालवीय चौक से लेकर के रेलवे स्टेशन तक की रोड बन गई, वो सड़क बना दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के अंतर्गत ये सड़क बनी है और इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही थी उस एरिया में, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को। जब भी कोई व्यक्ति मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन की तरफ जाता था तो गड्ढे इतने, कई बार ये कोई सोचता था ये सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में से कुछ सड़कें निकाली गई हैं। लेकिन इस विकास कार्य के बाद लोगों की सोच बदली। तो फिलहाल इस समय रुड़की में मालवीय चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक की जो रोड बनी, इस रोड का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं आप लोग के सामने क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार वहां के लोग परेशान थे इस वजह से, क्योंकि सड़कों में गड्ढे होने की वजह से एक्सीडेंट लगातार हो रहे थे। लोगों को धूल धक्कड़ जो होता है उससे भी समस्याएं हो रही थी, लोगों को धूल से भी समस्याएं हो रही थी। लोग अब धूल अगर आपके दुकान में, अगर आपके शॉप में जाती है तो आप उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकते, आप उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। ऐसे बहुत सारी समस्याएं थी जो उस रोड पे होती थी, क्योंकि बहुत ही समय से वहां पे आंदोलन चल रहे थे, बहुत ही समय से वहां के लोगों की डिमांड थी कि सड़क को बनाया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा से ये सड़क बनी। विधायक प्रदीप बत्रा जी ने, जाहिर सी बात है, अब कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई, विधायक प्रदीप बत्रा जी ने यह बात मुख्यमंत्री जी से कही, मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की। घोषणा संख्या 24/2020 के अंतर्गत, इस घोषणा के अंतर्गत सड़क का निर्माण हुआ। अब हमारे रिपोर्टर ने जब वहां जाकर के लोगों से पूछा कि अगर ये सड़क बनी है तो आपको फायदा क्या मिला, क्योंकि अगर फायदा नहीं मिला तो सड़क तो बेकार हो गई। लेकिन फायदा पूछा तो देखिए, एक शख्स जो रिक्शा चालक है, जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, तो सबसे अधिक जगह हम देखते हैं तो जो मजदूर वर्ग है, रिक्शा चालक है, रिक्शा चालक को क्या समस्याएं होती हैं। और ये सड़क बन जाने से, सड़क अगर कहीं की भी सड़क हो, अच्छी है, तो एक रिक्शा चालक के लिए कितना बेहतर, कितना अच्छा हो जाता है। ये शब्द आप रिक्शा चालक की जरूर सुने। ये रोड बन गई, सुविधाएं हो रही हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया है। अच्छा, जो पहले थकान हो रही थी रिक्शा चलाने में, अब नहीं हो रही? ना, कम है। अच्छा, कम है, थोड़ा ये ढलाई रहेगी बस। अच्छा, ढलाई रह गई। हाँ। और रिक्शा का मेंटेनेंस अब कम आता है या फिर ज़्यादा आता है? अभी भी सही है। चलिए, लेकिन सुविधाएं यहाँ पे हो रही हैं। साफ तौर पर कहना है कि रिक्शा चलाने में अब आसानी हो रही है। हमें यही जाने कि रोड के बन जाने से क्या फ़ायदे अक्सर होते हैं लोगों को, यही हम जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि भाई मेंटेनेंस अभी कम आ रहा है और सुविधाएं हो रही हैं रोड के बन जाने से। सुना आपने ये क्या बोल रहे हैं? सड़क पर अगर पैडल चलाने में आसानी हो रही है तो उनकी तकलीफ भी इस सड़क से दूर हुई। अगर आप ई रिक्शा की बात करें जो बैटरी से चलती है, तो जाहिर सी बात है अगर सड़क अच्छी है तो मेंटेनेंस कम हो जाएगी। रोड बन चुका है तो सुविधाएं हो रही हैं। अब आप लोगों को ई रिक्शा का मेंटेनेंस कम हुआ आप लोगों का? हाँ, इसका जो है मेंटेनेंस वो जो हुआ कम और सही चलती है। अच्छा, हाँ। तो पहले यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते थे? हाँ, पहले जो एक्सीडेंट होते हैं रोड खराब होने की वजह से। अच्छा। हाँ, और जगह जगह रिक्शा ना ये भी पलट जाती थी, रिक्शा भी। तो विधायक जी का धन्यवाद करो। हाँ, बिल्कुल, विधायक जी का हम बहुत 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 वो करेंगे, धन्यवाद। अच्छा, आपकी ई रिक्शा का मेंटेनेंस अब कम हुआ? हाँ, इसका हमारे रिक्शा का मेंटेनेंस अब बहुत कम हुआ। बहुत कम हुआ। हाँ। तो मेंटेनेंस कम होने के लिए जाहिर सी बात है आपको जरूरत है अच्छी सड़कों की। वहां के स्थानीय लोग जो साफ साफ इस बात को कह रहे हैं वो भी आपको सुनना जरूर चाहिए। जो पहले क्षतिग्रस्त थी पूरी तरीके से, ये रोड के बन जाने से सुविधाएं हो रही हैं आप लोगों को? सुविधाएं हो रही हैं। अच्छा, कितने समय से पेंडिंग थी ये रोड लगभग? ये तो 6 महीने करीब पेंडिंग थी, 6 महीने साल भर के करीब। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही थी आपको पहले जब ये रोड? पानी बढ़ जाता था यहाँ पे, पानी, गड्ढे थे बहुत, ये प्रॉब्लम थी। तो अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही, अब ठीक है? अभी तो ठीक है, लेकिन पानी बरसात के बाद गड्ढे ना हो तो तब ठीक है। तब ठीक है। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा ठीक चल रहा है। अभी ठीक है। चलिए, पानी बढ़ने के बाद फिर गड्ढे हो जाते हैं ना, सड़क टूट जाती है, फिर बेकार है। तो जनप्रतिनिधियों ने काम करवाया है यहाँ पर? हाँ, या चुनाव को देखते हुए करवाया? ये तो देखो चुनाव को देखते हुए करवाया या वैसे किया, लेकिन काम किया। हाँ, सुविधाएं हो रही है जी। अच्छा, पहले कैसे थी रोड? पहले खराब थी, टूटी फुट्टी पड़ी थी, अब ठीक होगी।
अच्छा, रोड के बन जाने से क्या 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 सुविधाएं होती हैं शहर वासियों को? रोड के बनने से तो सारी सुविधाएं होती हैं जी। जी आप जैसे साइकिल पे चलते हो, हाँ। पहले साइकिल खराब हो जाती होगी, अब ठीक चल रही है? ठीक चल रही है जी। तो आपकी साइकिल का मेंटेनेंस कम आ रहा है? नहीं ठीक, रोड बनने पर तो ठीक आता है जी। अच्छा, बिना बिना रोड के खराब चले नहीं आता जी। अच्छा, खड्डे पड्डे रहते हैं जी। तो मालवीय चौक से रुड़की रेलवे स्टेशन तक की सड़क बनने से लोगों ने विधायक प्रदीप बत्रा जी का धन्यवाद किया। जाहिर सी बात है, यदि विधायक प्रदीप बत्रा जी कोई अच्छा काम करेंगे तो जनता अभिवादन करेगी। दूसरी तरफ अगर कोई काम अच्छा नहीं होता है तो जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करेगी। अब आप यह देखना होगा कि आगे आने वाले समय में रुड़की विधानसभा में कितने ऐसे लोग होंगे जो सड़कों पर उतरेंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो साथ में चलेंगे, ये वक्त बताएगा। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए, रुड़की विधानसभा से जुड़े हर एक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो का बटन दबा लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।